बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूँ एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे खुला किस तरह ली जा सकती है, खुला लेने का तरीक़ाकार, खुला लेने के बाद औरत को कितना हक़ महर वापस करना होगा, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। खुला लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। मगर कबल इसके कि अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहा करे। खुला के ऊपर इससे पहले अपनी एक वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुका। प्ले लिस्ट के अंदर जाकर वो वीडियो सुनी जा सकती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि खुला लेने के लिए किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और खुला लेने के बाद औरत को कितना हक़ महर वापस करना होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले खुला लेने के लिए कोई भी खातून अगर खुला लेना चाहती है तो वह अदालत का रुख करेगी, एक अच्छा लॉयर मुतल्लिका बार में जाएगी, एक अच्छा लॉयर हायर करेगी। उसके बाद उस लॉयर को अपने आईडी कार्ड की कॉपी और प्लस निकाहनामे की कॉपी प्रोवाइड कर देगी। ये सफिशेंट है खुला का दावा दायर करने के लिए। निकाहनामा की कॉपी और आईडी कार्ड की कॉपी प्रोवाइड कर देगी। उसकी बिना पर जो वकील साहब हैं वो खुला का केस दायर कर देंगे। अब इससे पहले थोड़ा सा वजाहत करता चलूँ, तनसीख निकाह की और भी बहुत सारी ग्राउंड्स हैं जिन पर हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि तनसीख निकाह की कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं, यानी कि कौन कौन सी ग्राउंड्स पर की बिना पर औरत अपने निकाह को तनसीख करवा सकती है। उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ स्पेसिफ़िक खुला के हवाले से डिस्कस करते हैं। खुला के लिए कोई महज सिर्फ इतना, अगर खातून दावा जब दायर करेगी वकील के ज़रिए, दूसरी पार्टी को नोटिस होगा, वो दूसरी पार्टी जब आएगी वो जवाब जमा करवाएंगे, तो उसके बाद रिकन्सिलिएशन का मौका दिया जाता है दोनों पार्टीज़ को। तो उस पर अगर ख़ातून ये चाहे कि मैं मसालत नहीं करना चाहती किसी सूरत भी, तो फिर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दी जाती है और औरत सिर्फ और कुछ ना कहे, सिर्फ ये बात कह दे कि इन वजूहात की बिना पर मेरे दिल में शोहर के लिए नफ़रत पैदा हो गई है, लिहाजा ये जो रिश्ता इज़्दिवाज है इसको कायम नहीं रखा जा सकता, अंदर हदूदुल्लाह इसको नबा इसका मुमकिन नहीं रहा, मुझे इन वजूहात की बिना पर इससे नफ़रत हो गई है। तो सिर्फ नफ़रत की बिना पर ही जज ड्यूटी बाउंड है, जो जज फैमिली कोर्ट ड्यूटी बाउंड है कि वो खुला की डिग्री ग्रांट करे। अब खुला की डिग्री किस कानून के तहत ग्रांट की जाती है? वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 के मुताबिक जो है वो खुला की डिग्री ग्रांट कर दी जाती है। उसमें जब जवाब दावा आ जाता है, सबसे पहले केस दायर होगा, उसके साथ निकाहनामा की कॉपी होगी। निकाहनामे की कॉपी सफिशेंट है खुला का केस दायर करने के लिए। निकाहनामे की कॉपी लगा ली, निकाहनामे की कॉपी लगाई, उसके बाद दावा दायर हो गया, दावे के साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा लिए, निकाहनामे की कॉपी लगाई। उसके बाद जब दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाता है तो वो जब उसका जो हस्बैंड है वो जब पेश होगा, इन पर्सन होता है या वकील के थ्रू, वो जब पेश होगा तो जवाब देगा। जवाब देने के बाद फ़ौरन रिकन्सिलिएशन मसालत के लिए कोर्ट फिक्स करती है डेट, और उस डेट पर अगर औरत ये चाहे तो वो रिकन्सिलिएशन कर सकती है, मसालत हो सकती है। अगर मसालत ना हो तो फिर जज साहब
औरत अगर ये कह दे कि जनाब मैं इसके साथ नहीं रह सकती किसी सूरत, तो फिर वो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत खुला की डिग्री ग्रांट कर देती है। खुला एक तलाक के बराबर होती है। खुला की डिग्री जैसे ही ग्रांट की जाए तो उसके बाद उस औरत को चाहिए तलाक मौसर सर्टिफिकेट लेने के लिए वो खुला की जो डिग्री है उसकी टेस्टेड कापी एक एप्लीकेशन देगी चेयरमैन सालसी कौंसिल को, उसके साथ टेस्टेड कापी लगा लेगी खुला की डिग्री की। उसके बाद 90 दिन के बाद जो है वो तलाक मौसर सर्टिफिकेट उसको सालसी कौंसिल मुहैया कर देगा। ये तो खुला के हवाले से हमने कर लिया। अब हक महर कितना छोड़ना होगा? अगर पंजाब की रेजिडेंट है लड़की, शादी पंजाब में हुई, तो जो मुअज्जल है, मुअज्जल यानी कि जो एट द टाइम ऑफ निकाह, निकाह के वक्त जो हक महर दिया जाता है औरत को, उसको मुअज्जल कहा जाता है। और जो उसको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट, उर्दू में मुअज्जल कहा जाता है। मुअज्जल उजलत से निकला है जो फिर फौरी तौर पर अदा कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ निकाह। वो जो मुअज्जल हक महर है खुला की सूरत में 25% अगर पंजाब की लड़की है, पंजाब से है, शादी पंजाब में हुई है, तो 25% हक महर रिटर्न करना पड़ेगा। चूँकि 2015 में पंजाब में अमेंडमेंट की गई थी जिसके तहत उन्होंने ये एक कानून पास किया गया जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि जो हक महर है, जो मुअज्जल हक महर खुला की सूरत में 25% वापस करेगी, और जो गैर मुअज्जल या मुवज्जल जो डफर्ड डावर है जिसको जो बाद में दिया जाता है, मुवज्जल